જીએ લતીફ, જીએ શાહ સચલ सामी बोली नव न्यापू प्रोग्राम सामा वीना श्रृंगी अवाज खिदमत में हाज़ुर आहियां। सिंधी भेनरुनि जे सोशल कल्चरल ऐं लिटरेरी तंज़ीम मारवी तरफ़ां सिंधी ॿोली ऐं कल्चर जे सिलसिले में कई यादगार सेमिनार कया विया ऐं इन्हनि ते किताब बि पब्लिश करे तारीख़ खे महफ़ूज़ कयो वियो। मुंबई में सिंधी औरत ऐं सिंधियत उनवान सां यादगार सेमिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें हिंदुस्तान जे कुंड कुड़िछ मां 100 खनि वूमेन डेलीगेट शिरकत कई। मुख्य महिमान हुई महाराष्ट्र वूमेन कमीशन जी चेयरपर्सन निर्मला सामंत प्रभाकर। गेस्ट ऑफ ऑनर हुआ माता रामप्यारी ट्रस्ट जी ट्रस्टी दादी पुष्पा आडवाणी ऐं दादा मूर्छमल मंगनाणी। मारवी तरफ़ां पंडित आसकरण शर्मा जो सम्मान कयो वियो ऐं सेमिनार जी डायरेक्टर वीना श्रृंगी ऐं NCPCL तरफ़ां डॉक्टर ॼेठे लालवाणी नुमाइंदगी कई। सेमिनार में पेपर पढ़ंदड़ लेखिकाऊं ऐं स्पीकर्स हुयूं कला प्रकाश, रीटा शाहणी, विमी सदारंगाणी, शालिनी सागर, दादी गोप, मीना रूपचंदाणी, विनीता नागपाल ऐं ॿियूं। नव न्यापो में कुछ झलकियूं पेश करे रहिया आहियूं। चारण चुर चंग मौसीक़ी जे प्रोग्राम में ॻाईंदड़ फनकारा कोशी लालवाणी जो गीत ऐं भारती सदारंगाणी जे नृत्य जी झलक अव्हां सां वंडे रहिया आहियूं। दादा मूर्छमल मंगनाणी मारवी ऐं फनकारनि खे शुभकामनाऊं ॾिनियूं। पेश आहिनि कुझु यादगार झलकियूं।
मेहरबानी करे असांजे विच में मुख्य मेहमान पहुची चुका है जिनजो असांखे बेसब्रीअ सां इंतज़ार त असीं उन्हनि जे अचण खां पोइ हाणे प्रोग्राम खे असीं वधाईंदासीं जिनखे ऐं ॾाढी पुष्पा आडवाणी जिन खे बि अर्ज़ु आहे त हू बराए महिरबानी स्टेज वटि अचनि। हीअ जोत प्यार ऐं मोहबत जी जोत आहे जेका हमेशह हलंदी रही ऐं ॿरंदी रहे। असीं सभु हिन जोत जो जंहिंजो असीं इंतज़ारु करे रहियासीं मुख्य महिमान उन जो उद्घाटन कयो आहे जोत ॿारे करे त हिकिड़ो दफ़ो ज़ोरदार ताड़ियुनि सां असांजे अॼु जो महिमान चेयरपर्सन महाराष्ट्र वुमेन कमीशन जी मैडम निर्मला सावंत प्रभाकर जिन आहिनि। उन्हनि जा असीं बेहद थोराइता आहियूं जो उन्हनि पंहिंजे कीमती वक़्त मां कुझु घड़ियूं असांजे लाइ कढियूं आहिनि। एक दो शब्द सीखने में बहुत मजा किया और ठीक है ना खपे खपे भाई खपे असांजे लाइ इहा ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि असांजो अॼु जो जेको मुख्य महिमान आहे उहा ख़ुदि हिन कॉलेज जी शागिर्द रही चुका आहिनि ऐं अॼु हिते असां सां गॾु आहिनि त इहा असांजे लाइ बेहद ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। हींअर असीं अॼु मुख्य महिमान जी आजिया कंदासीं गुलनि सां। सरोजनी जिन खे अर्ज़ु आहे कि हू अचनि ऐं असांजे अॼु जे मुख्य महिमान खे गुलनि जो गुलदस्तो ॾेई करे हुननि जी आजिया कनि। दिल्ली खां हिन भेनरुनि जी संस्था मार्गी तरफ़ां जेको हिकिड़ो ख़ासि लोगो आहे मोमेंटम आहे असांजे हिन संस्था जो उहा हिकु तमामु नंढड़ी भेट आहे पर असीं पंहिंजे मुख्य महिमान खे उहा ॾियणु चाहींदासीं। मार्गी हुबल वतनी जी हिकु मिसाल आहे। इन खां पोइ लखनऊ खां डॉक्टर सरोजनी जिन आयल आहिनि। उन्हनि खे मां अर्ज़ु कंदसि त दादी पुष्पा आडवाणी जिन खे गुल भेंट कंदा। बॉम्बे में हिन कॉलेज में जेको असीं हिंदी ॾींहं जो सेमिनार करे रहिया आहियूं सभिनी बम्बई वासियुनि जा असां ते थोराइल ऐं सहकार आहे उन्हनि जो असां हिन शहर में अची करे अवां ॾाढो कुझु पेश करे रहिया आहियूं। सभ खां वधीक असां सां ताउन कयो आहे जनाब रतनपाल जिन D.R. रतनपाल जिन खे मां अर्ज़ु कंदसि त उहे अची करे NCPCL जे डायरेक्टर डॉक्टर जेठे लालवाणी जिन खे गुलन जो गुलदस्तो पेश करें। रतनपाल जिन
प्रकाश जिन खे दादी कला प्रकाश जिन खे शॉल ओढ़ाईंदा। हिन वक़्तु असांखे हिकु ॻाल्हि जी इहा ख़ुशी थी रही आहे कि असांजे विच में हिकु नौजवान जोड़ो आहे जंहिं मेडिकल जे क्षेत्र में पंहिंजो नाम कमायो आहे ऐं सिंधियत ऐं सिंधी जेके असां सिंधी कम्यूनिटी आहियूं असांजी जेका आहे उन्हनि जो बि हिननि नालो अॻिते वधायो आहे। सोशल समाजी तरह सां बि कमु कनि पिया। इन खां सवाइ ॿियनि क्षेत्रनि में बि हिननि पंहिंजो नाम कयो आहे। त मां हींअर नींड ॾींदसि डॉक्टर सुरेश ऐं विनीता रतनपाल जिन खे। उहे ईंदा। मुख़्तसिर में मां ॿुधाइणु चाहींदसि कि हरीश रतनपाल सीनियर ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डियुनि जो सर्जन हिते आहे मुंबई में। जसलोक अस्पताल में ऐं हिते कांडीवली में हिननि जो पंहिंजो नर्सिंग होम आहे। त हिननि ॿिन्हिनि जेको आहे सो काफ़ी इन में कमु कयो आहे। तंहिंखां सवाइ ईअं चइजे कि जॾहिं गुजरात में अर्थक्वेक धरती जो धुॾण थियो हो तॾहिं हिननि ॿिन्हिनि इन में कमु कयो हो ऐं काफ़ी जेके उते वञी करे हिननि पंहिंजूं शेवाऊं ॾिनियूं, समाज सेवा कयो। असीं हिननि खे शुभकामनाऊं ॾियूं था। ऐं इन खां सवाइ मूंखे यादि आहे कि असांजे प्राइम मिनिस्टर जो जॾहिं ऑपरेशन थियो तॾहिं पिणु हिन नौजवान डॉक्टर जो उन टीम में हथु हुयो। त असीं मुबारकबाद पेश कयूं था ऐं शुभकामनाऊं ॾियूं था कि अॻिते बि चीज़ वधंदी। असांजे विच में सुरी लाला जेकॾहिं मौजूदु आहिनि उन्हनि खे असांखे उन्हनि खे चीफ गेस्ट असांजी जेका अॼु जी आहे मोहतरमा सामन उहे हिननि जो सम्मान कंदा। पाण सोशल वर्कर आहिनि ऐं सिंधियत जे लाइ काफ़ी कमु करे रहिया आहिनि। अहिड़ा जेके सिंधियत जा शहदाई आहिनि उन्हनि जे लाइ असांजूं शुभकामनाऊं आहिनि कि जिते बि हुजनि उते कमु कनि। मारवी संस्था जेका दिल्ली में थोरो घणो कमु करे रही आहे उनजी हिकु असांजी रस्म आहे कि कॾहिं कॾहिं मतिलबु साल 2 साल में असीं हिकिड़ो सोवीनर कढंदा आहियूं जंहिंमें पंहिंजी संस्था जे बारे में इहा ॼाण ॾिनी वेंदी आहे कि कहिड़ा कहिड़ा कम हिन संस्था कया आहिनि। अॼु ॾींहं ताईं 4 इंटरनेशनल यानी बैन अल-क़ौमी सेमिनार शाह सचल असामी ते करे चुकी आहे जंहिंमें सिंध खां काफ़ी डेलीगेट्स अची चुका आहिनि। ॿियनि हंधा बि आयल आहिनि। लंडन मां उतां बि डेलीगेट्स आया हुआ। त असीं उन सोवीनर जेको अॼु जो आहे उनखे रिलीज़ कंदासीं असांजी मुख्य महिमान जे हथां। प्रमिला शर्मा खे चयल आहे त उहा सोवीनर अच्छा क्लासिकल सिंगर है और दो दादा बहुत क्लासिकल है डिकेडस का बहुत बड़ी ऑनर चरण दादी सुंदरी उत्तम चंदानी so you will get properly photographed. I will come
Hold it in your hand so that you can take a nice longer. You actually hold it now. मेहमान आए हैं उनकी हिते कॉपी सुविनर जी NCPCL जी डायरेक्टर डॉक्टर A.J. लालवानी जिनकी असी मुबारकबाद ॾियूं था वाधायूं ॾियूं था शायदि हू पुछंदा इहे वाधायूं छा जूं आहिनि त मां चवां वेझड़ाईअ में डॉक्टर A.J. लालवानी जिन सिंध खां थी आया आहिनि हिकु डेलीगेशन में त असांखे बेहद ख़ुशी आहे असां उन्हनि खे शुभकामनाऊं ॾियूं था ऐं हू जेको सिंधियत जे लाइ कमु करे रहिया आहिनि दिल्ली सिंधी अकेडमी में इन खां पोइ हाणे NCPCL में त जंहिं बि इदारे में हिननि जो हथु पियो आहे उहो इदारो अॻिते वधंदो वियो आहे त असांजी शुभकामनाऊं आहिनि कि NCPCL अञा अॻिते वधी अचे ऐं इन तरह जा प्रोग्राम कंदी रहे जाइए अच्छा ठीक है हिन प्रोग्राम ऐं हिते बॉम्बे में ॿिनि ॾींहंनि जे हिन सेमिनार जे लाइ असां वटि केतिरा ई पैगाम पहुतल आहिनि शुभकामनाउनि जा ऐं आशीर्वाद जा भारत जे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब L.K. आडवाणी जिन हिन सेमिनार जे कामयाबीअ जे लाइ असांखे ख़ासि तौर ते वाधायूं बि मोकिलियूं आहिनि ऐं मुबारकूं बि ॾिनियूं आहिनि कि मालवी जेका इहा हलचल वधाए रही आहे इहा अॻिते वधे ऐं NCPCL जे सहकार सां जेको हीउ प्रोग्राम थियो आहे उन जे लाइ हुननि ख़ासि शुभकामनाऊं मोकिलियूं आहिनि घुराईंदा आहियूं जो हुननि असांखे अॼु जे लाइ शुभकामनाऊं बि मोकिलियूं ऐं असां सभिनीनि खे यादि कयो अथसि ऑल इंडिया सिंधी वुमेन नेशनल सेमिनार जेको हिते थी रहियो आहे उनजी डायरेक्टर आहे बीना श्रृंगी ऐं पाण सिंधी भेनरुनि जी सोशल कल्चरल ऐं लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन मालवी सां वाबस्ता आहिनि जनरल सेक्रेटरी आहिनि ईअं चइजे कि मालवी जो पायो हिननि विधो ऐं इहा हलचल जेका दिल्लीअ में कान हुई उनखे हिननि अॻिते वधायो आहे त असीं बीना श्रृंगी खे बि वाधायूं ॾियूं था ऐं शुभकामनाऊं ॾियूं था कि इहा हलचल जेका हिननि हलाई आहे सिंधियत जी इहा अॻिते वधे ऐं उन में अञा वधीक कामयाबी माणे हींअर मां बीना श्रृंगी खे चवंदसि त अॼु जे हिन सेमिनार ऐं जेको सुभाणे बि असांजो ॿिनि ॾींहंनि जो सेमिनार थींदो इन ते पंहिंजी रोशनी ॾिजे ऐं मां हरिदेवी जो पैगाम बि कुझु जेको आहे उन्हनि मां कुझु हिसा असांजे पेश कंदा ॿिनि ॾींहंनि जे नेशनल सेमिनार क़ौमी सतह ते जेको सेमिनार थियो आहे ऐं असांजा मंच पे बैठल मुख्य अतिथि हम आपका भी स्वागत करते हैं क्योंकि एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और हमारे ख्वाहिश थी कि वुमेन ही चीफ गेस्ट बने
सब लोगों ने फिल्म स्टार की सजेशन दी, पॉलिटिशियन की, और मैंने डॉक्टर आनंद से कहा कि बॉम्बे में, क्योंकि मैं दिल्ली की संस्था है और सजेशन चाहिए कि, तो हमने यही सोचा कि सबसे बेस्ट जो होगा वो एक वुमेन पर्सनैलिटी सेमिनार का उद्घाटन कर। जोरदार तालियों से आप वुमेन कमीशन से वाबस्ता है और भारत के अलग अलग कोनों से मां सिंधी में ॻाल्हाइण ॿ टे लाइनूं सिर्फ़ु जेको आहे, और मैडम सिंधी समझ जाती हैं तो मैं सिंधी में ही बोलूँगी, लेकिन भारत के अलग अलग शहरों से डेलीगेटेड, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सेमिनार जिसमें ऑर्गेनाइज बाय वुमेन, पार्टिसिपेट बाय वुमेन एंड द चीफ गेस्ट वुमेन and everything organized by the women. As a male, we are invited special invitees so that they should not feel that we have been ignored by the women association. And we don't want a reservation. We can do on ourselves. हमें अपनी ऐसे और कभी भी, लेकिन फिर भी मैडम वुमेन कमीशन के साथ है। मैडम पूर्णिमा आडवाणी जी को भी संस्था के बारे में पता है, प्रतिभा आडवाणी भी आ चुकी है और श्री LK आडवाणी तो शुरू से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमने फाउंडेशन स्टोन इस संस्था का डाला था, उसी दिन से पहले फंक्शन से 83 से आते हैं और वो तब से जुड़े हुए हैं और हमेशा आशीर्वाद देते हैं। KR मलकानी जी थे, उनके साथ सिंधु दर्शन में भी हम डेलीगेशन में गए, वहाँ भी प्रेजेंट किया। तो ये संस्था 16 साल से रजिस्टर्ड संस्था है। भारत के अलग अलग कोनों से तकरीबन हम लोग 100 डेलीगेट हो जाएंगे। बॉम्बे में हालांकि बहुत बड़ी नगरी है, रहने का प्रॉब्लम है, हमारे डेलीगेट्स कैसे रह रहे हैं, फिर भी हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, मैडम की शुक्रगुजार है। इस संस्था ने सबसे पहले जो है सिंधी समाज में 50 सालों में एक रवायत कायम की, ऑफिशियल लेवल पे पीपल्स टू पीपल कॉन्टेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेके एक सेमिनार किया जिसमें 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और पहले सेमिनार में दादी सुंदरी उत्तम चंदानी हमारे साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, दादा AJ उत्तम दोनों आए थे। सबने सोचा कि शायद ये महिलाएं कर रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम, और ये एक अपना शो है, फोटो खिंचवाने का शौक है, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन आज उसके बाद जो है, जो भी आया है पर्सनल विजिट पे आया है, ऑफिशियल लेवल पे किसी ने भी होम मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, कराची में वीजा डेस्क खुला था और उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा कि मैडम आप लोगों ने इतनी अच्छी बात कैसे सोची। दैट वाज इन 1979, इतना पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया था और हमें खुशी है कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे नेता, आर्टिस्ट सभी कहते हैं कि पीपल्स टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ना चाहिए। कई प्रोग्राम किए हैं, सिंधु दर्शन में टूरिज्म मिनिस्ट्री के उसके इनविटेशन पे हम जाके जो है प्रोग्राम लेके आए हैं। कई कल्चरल प्रोग्राम हरियाणा गवर्नमेंट का सूरजकुंड में मेला लगता है। तो विद अ स्मॉल लेवल, विद अ स्मॉल एफर्ट्स जितना कोशिश करते आ रहे हैं और काफ़ी प्रोग्राम जो किए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, समय नहीं लूँगी। सोमिनर है, मैडम खुद देख लेंगी और आप लोगों को कईयों को पता है मालवी संस्था के बारे में। इट्स स्टोरी ऑफ अ फोक हीरो जिसको अपने देश से प्यार था, अपने वतन से प्यार था और उसने कभी भी पैसों पे सम्मान नहीं भेजा। तो हमने कहा ये आदर्श है ना सिर्फ सिंधी नारी का, हर भारत की नारी का। तैसा के फखुर आए, तैसा इन संस्था के, लेकिन 16 साल लग गए बॉम्बे तक आने के लिए ये सेमिनार सोचने। तो आप समझ सकते हैं कि एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कठिनाई दरपेश आ रही है। ऐसे कई प्रोग्राम, कितने पैसे समाज खर्चता रहता है, लेकिन 16 साल। और इसके बाद जी नेशनल कॉलेज के हम लोग आभारी हैं जिन्होंने कोऑपरेशन दिया कॉज के लिए और कहा नहीं आप आइएगा। मैं जितने पेपर राइटर हैं, दादी कला प्रकाश का पेपर है साहित्य के ऊपर, आप गौरव पुरस्कार हासिल करने वाले हैं और हमें खुशी है। इसके अलावा और भी जो है दूसरे लेकिन जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उनको गौरव पुरस्कार साहित्य अकेडमी वाले हमने आपको दे दिया है अपने, क्योंकि आप जो है महाराष्ट्र दुबई में नहीं लेकिन आप बॉम्बे में भी है, तो हम उस सम्मान को जो है अपनी जाति की ओर से ये महसूस करते हैं कि आप जो है। तो और भी लोग पेपर राइटिंग वाले सब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। असांजे विच में असांजी मुख्य मेहमान आहिनि महाराष्ट्र वुमेन कमीशन जी चेयरपर्सन मैडम निर्मला सावंत प्रभाकर जी,
उन्हनि खे मां अर्ज़ कंदसि, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के इस मौके पर हमें आशीर्वाद दें। और दिल्ली में जब हमने डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जी से रिक्वेस्ट किया था आज के लिए प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने बताया कि कल वो यहाँ आ रही हैं बॉम्बे। तो उन्हें वो भी ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी होती कि आपके साथ वो भी यहाँ आज मौजूद होते, लेकिन उनकी भी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। तो इस वक्त मैडम सावंत प्रभाकर जी हमें शुभकामनाएं देंगी। ऑफ सिंधी लैंग्वेज, उनके साथ ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार ऑफ सिंधी विमेन एंड सिंधियत के आज के इस सेमिनार के उद्घाटन के लिए आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं वीणा जी की और पूर्णिमा आडवाणी जिन्होंने भी आपको इनकरेज किया, उनकी आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित ये इसकी सेमिनार में जिन्होंने लीड रोल लिया, श्रीमती वीणा सिंह जी, मंच पर उपस्थित डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के जो HRD मिनिस्ट्री के अंडर में ये साहित्य एकेडमी को प्रमोशन करने की जो संस्था है, जो आयोग है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर लालवानी जी, इज अ फेमस राइटर, श्रीमती कला प्रकाश, श्रीमती पद्मा आडवाणी जी, दूसरी ऑर्गेनाइजर गिरवानी जी, मेरे साथ में इस ऑडियंस में उपस्थित सारे ही महानुभाव हैं। हर एक कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और मेरे साथ हमारे कलीग भी है, एडवोकेट हीरानी जी है, मेरे काफ़ी यहाँ पे पहचानने वाले लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ से सिर्फ बम्बई से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, तो सारे देश से आए हैं और विदेशों से भी यहाँ पे आए हुए सारे उपस्थित मेहमान। ये मेरा सौभाग्य है, इस माई प्राउड प्रिविलेज, ये मेरे नसीब में था कि मैं यहाँ पे उपस्थित हो जाऊँ। यानी अदरवाइज आई विल फील वेरी ऑकवर्ड कि मैं इतनी बड़ी तो हूँ नहीं। विमेंस कॉज में तो आई एम ऑलवेज ऑन फ्रंट में है, तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया, तो उनका बड़ापन है। यहाँ पे काम तो करते रहने का ही हमारा कमिटमेंट है और हमेशा नसीब की बात होती है। तो ये नसीब में मेरा नसीब बड़ा था कि ये यहाँ से क्वालिटेटिव, ये जो यहाँ पे सभी राइटर्स, डॉक्टर्स, एमिनेंट पीपल जो हमेशा यहाँ अपने समाज के हैं, उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो रहा है। संगीत तज्ञ है, यहाँ पे कलाकार है, तो इन सभी के गैलेक्सी ऑफ गैदरिंग में मेरा यहाँ पे आना, यानी ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे नसीब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं आपका आभार यहाँ पे व्यक्त करना चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कहा कि खास करके सिंधी भाषा है, उसको, वो लैंग्वेज को किस तरह हम प्रमोट करते रखना है, लिटरेचर है उसको आगे कैसे बढ़ावा देना है, और जो साहित्यिक है उनको किस तरह से एनकरेज करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, समाज ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और इसके लिए ये 2 दिन की परिषद आपने यहाँ पे रखी है। इस 2 दिन के परिषद में आप सभी जो महानुभाव हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे विचार रखेंगे, आपके तरह से भी यहाँ पे विचार पेश होगा और ये 2 दिन में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशंस होगी और इससे जो हम मेजरेबल गोल जो हम साध्य करना चाहते हैं वो साध्य यहाँ पे होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साहित्य जिसके बारे में खुद तो न शायर हूँ न साहित्यिक हूँ, लेकिन अच्छा साहित्य में पढ़ना पसंद करती हूँ और जानना भी पसंद करती हूँ। और साहित्य का जो लिटरेचर का जो मुख्य उद्देश्य है वो चाहे सिंध हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो या तो दुनिया में किसी भी पार्ट का लिटरेचर हो, उसका मेन आत्मा तो एक ही रहता है
खाली उसको कन्वे करने के जो लैंग्वेजेस होती है, जो मीडियम होती है, वो अलग अलग होती है। कोई संगीत के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है, कोई नृत्य के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है, कोई पेंटिंग के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है, तो लिटरेचर के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है। लेकिन काफ़ी तौर पर लिटरेचर के माध्यम से जो एक्सप्रेस होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि इट गोज और उसका सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बढ़ता है। मुझे उन्होंने कहा था कि हाँ, थोड़ा महिलाओं के बारे में भी आप बताएं, और उस मेल के बारे में भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। मैंने जैसे कि कहा कि अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ हो या तो शेक्सपियर हो, उन्होंने भी वही कहा। फिर काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स थे जो काफ़ी पुराने ज़माने के, बर्नार्ड शॉ हो या तो और कोई हो, उन्होंने भी उस टाइम हमेशा समाज को आगे लेके जाने के लिए कदम उठाए। लिटरेचर का मतलब सिर्फ लोगों को एंटरटेन कराए या तो जो राइटर है उसकी प्रतिभा को पेश करे, यहाँ तक सीमित नहीं होता, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि समाज को भी वो लीड करे। क्योंकि समाज में सभी लोग एक साथ नहीं होते, कोई गरीब होते, कोई अमीर होते, कोई पढ़े लिखे होते, कोई बिना पढ़े लिखे होते, लेकिन सभी की तकलीफें, दर्द वही होता है जो दुनिया के किसी भी पार्ट में होता है। और साहित्यिक वो होता है, वो हमेशा एक आंख होती है समाज की, और वो सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं वही साहित्य निर्माण करते हैं। हमारे जैसे इनसेंसिटिव लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं, जो इनसेंसिटिव होते हैं, वो बहुत गलत काम करने में होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की भी राजनीति में, सेंसिटिव लोगों की राजनीति में आज बहुत जरूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साहित्यिक होते हैं, दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स, दे आर वेरी सेंसिटिव, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में सिर्फ कलम होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो कलम भी एक रेवोल्यूशन पैदा कर सकती है। जैसे कि ब्रिटेन में क्रांति हो गई, रूस में क्रांति हो गई, चाइना में क्रांति हो गई, अभी भी जितनी भी रेवोल्यूशंस हो गई है वो सडनली नहीं हुई है। लोगों में उन्होंने अपने पेन से, कलमों से एक ओपिनियन पैदा किया, जिसके वजह से लोगों ने उसके समाज विरोधी प्रशासक थे उनको उठा दिया गद्दी से और लोकशाही की स्थापना की। तो साहित्यिक ये सच्चे समाज सुधारक होते हैं, वो सच्चे क्रांतिकारी होते हैं, वो सच्चे रेवोल्यूशनर्स होते हैं, वही समाज सुधारक होते हैं। तो ये कितना बड़ा रोल आप लोग कर रहे हैं समाज को आगे ले जाने का, समाज को सुधारने का, समाज के तकलीफों को अपने एक्सप्रेशन से उसको अवेयर करने का, क्रिएट करने का प्रतिभा, संपन्नता होती है, तभी सेंसिटिविटी होती है, तभी ये सब होता है। दूसरी बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ को या तो शेक्सपियर को, उन्होंने सिर्फ नहीं किया, तो उस जमाने में वो जो एम्पायर्स थे, जो प्रिंसेस थे, वो कितना लोगों का शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने लिखा। साथ में यहाँ पे भी हमारी अगर भारत की बात करें, ज्ञानेश्वर, हम हमेशा बोलते कि महाराष्ट्र संत भूमि है, हम हमेशा बोलते कि महाराष्ट्र इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। प्रोग्रेसिव स्टेट इसलिए है कि हमारे यहाँ अपने धर्म से भी ज्यादा संतों ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हमारे यहाँ पे परिणाम किया है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर है, जब आम आदमी को सिर्फ संस्कृत को ही इस्तेमाल करने का मौका मिलता था, पीड़ित जो लोग थे स्कूलों में भी नहीं जाते थे, उनको दुख दर्द समझता नहीं था, और संस्कृत, सिंधी भी भाषा संस्कृत ही जननी है उसकी, मराठी, जो भी हमारी भाषा एक्सेप्ट इवन सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इज आल्सो संस्कृत के ओरिजिनेट है। तो सिर्फ संस्कृत जो थी, इट वाज अ मोनोपोली ऑफ ओनली फ्यू लिटरेट पीपल। तभी संत ज्ञानेश्वर, जब उनका 14वां साल था, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने पसायदान लिखा। व्हाट इज पसायदान? इज नथिंग बट ही हैज गाइडेड दैट द होल वर्ल्ड, ये सारा जो विश्व है वो एक है, समता, विश्व बंधुत्व और इक्वालिटी ऑफ एवरीबॉडी, ये मानव जो है, मानव जात है वो इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ये
में दादा रोज मंगानी से मौजूद है। मां उनखे आज समस्त कलाकार की हिम्मत सदाई करण चाहिए थी उन्हें मंच से ईंदा त जिन असां सां गाइडर कलाकार साथ ॾिनो आहे त महिरबानी करे कई मंच ते ईंदा ऐं रतन पाल जो मां कंदसि त उहे बि मंच ते ईंदा। जिते असां हिकिड़ो वक़्तु सब्र कयो आहे त ही कुझु सब्र जूं घड़ियूं असां भाभी पिया जयराम रूपाणी खां कोशी लालवाणी खे ध्यानु कई कोशी लालवाणी खे जयराम रूपाणी सां चवणु लॻा त कुल टे ॻाइण वारा टे ॿुधण वारा त मां बम्बई में मौजूदु आहे त केॾा माण्हू असांखे ॾाढा घटि लॻा किथे किथे हर कंहिं जो जुड़ियल आहे पर मां टेलीविजन जो वीडियो रखियो तुंहिंजे शहर में आज किस्मत सां सुहिणा तो गीत रहा है बम्बई वारे खे नचे करे चवंदसि तुंहिंजे शहर में आज किस्मत सां अमा ख़ूब ॿुधायो वई त वॾी महिरबानी उन्हनि जा छोरा ऐं जीअं गाना में मौजूदु आहे त मां जेके गायक सम्झारा आहिनि कोशी लालवाणी ऐं डॉक्टर सरोजनी पदमा दीवानी खे त उहे मंच ते ईंदा ऐसा दादाजी का छोड़ा था ऐसा जगह से का शब्द हुए गायक लेके आना के मौके पे असल कलाकार दिखाए रीना चरनिया के शाबाश दे जो दिल्ली में कई शो कुछ सर मेरे मुंबई में लगाया दिल्ली में हमेशा मेला में बचाया तो दुबई में कुछ मुंबई में वाला उम्मीद सेमिनार सब करते हैं जीत मुंबई में मानो के पशु घन जल्द करे कोन